अमार देखो बाबा आ गए। अमार देखो बाबा आ गए। जिंदगी और मौत की ये जंग लड़ रहे हैं। मेरे से इत्तेफाक वालों ने कोई 22 से 25 लाख रुपया भी लिया जो मैंने पे किया है, और उन्होंने जबरदस्ती बस इसको डिस्चार्ज कर दिया। दिल करता हम अपने आप को इधर घर में आग लगा के और सारी फैमिली को जला दूं कि हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा पाकिस्तान में। वालदा उसको हार्ट अटैक हुआ है, 4-5 दिन PIC वो गुजार किया। जो इसका बाप है वो जेल में ऐसे चीखो पुकार के साथ रो रहा है और आंसू बहा रहा है, और बच्चा इधर जिंदगी और मौत की कश्मकश में बाप की जुदाई में तड़प रहा है। अपने वालिद की बार बार गिरफ्तारी उसके जहन पे इस कदर असर कर गई है कि आज वो बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और उसके ऊपर अफसोस ये है कि कोई भी हॉस्पिटल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। डॉक्टरों ने तो हमें मजाक बनाया हुआ है, हमारे बच्चे को सियासी इशू बना दिया गया, घर में तड़पने और मरने के लिए भेज दिया गया और इसको जबरदस्ती भिजवाया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमान है। तो फिर आप सुबह कितने बजे स्कूल जाते हैं? मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ। 2 माह पहले ये बच्चा इतना एक्टिव था, टॉपर बच्चा है। आप इसके स्कूल से विजिट करें, ये तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो रहा है और बहुत स्पीड के साथ। जितनी जल्दी इसके बाबा आ जाएंगे ये कंट्रोल हो सकता है। जब तक लोगों को नहीं पता था कि ये आबाद का बेटा है और सियासी इशू, तब तक हम हॉस्पिटलों में इलाज करवा रहे थे। अफसोस की बात है, PTI मेन रीजन है। मेन रीजन ही PTI है और सियासत है। हमारे किसी सरकारी इदारे ने हमें पूछा नहीं और हमारे किसी हॉस्पिटल वालों ने हमें कोई रिस्पांस नहीं अब इस टाइम दे रहे। ये इसको खुराक की नाली लगी हुई है। ये खुराक की है, ये खाना पीना भूल गया है, ये सारी चीजें भूल गया है, इसे कुछ नहीं पता है। बस ये कोशिश करता है बोलने की, बोल भी नहीं पाता, आंखों से आंसू बहाता है। मेरे भाई का कोई 9 मई में कोई कसूर नहीं है, कोई वाकया नहीं है, कोई मौजूदगी नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, वो है ही नहीं वहां पे। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्ज़ा ताहिर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक मासूम से बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 साल है। अपने वालिद की बार बार गिरफ्तारी उसके जहन पे इस कदर असर कर गई है कि आज वो बच्चा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और उसके ऊपर अफसोस ये है कि कोई भी हॉस्पिटल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल इलाज करने को तैयार नहीं है। बाप जेल में तड़प रहा है और घर में जो है बच्चे को देख देख के इनकी माँ तड़प रही है, इनके घर वाले और इसके छोटे छोटे भाई तड़प रहे हैं जो कि कल उसके साथ खेलते थे और आज अपने भाई को इस कंडीशन में देख रहे हैं। हम बच्चे की कंडीशन देख सकते हैं। बच्चे के चाचा मौजूद हैं, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, बच्चे की इस कदर कंडीशन हम लोगों ने वीडियोस में तो देखी है, मगर आज मैं आके अपनी आंखों से देख रही हूँ तो आज तो इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ये इसी तरह से है मैडम, ये पहले से ही इसी तरह है। ये डॉक्टर जो है, डॉक्टरों ने तो हमें मजाक बनाया हुआ है, हमारे बच्चे को सियासी इशू बना दिया गया और हमारे बच्चे को घर में तड़पने और मरने के लिए भेज दिया गया और इसको ज़बरदस्ती भिजवाया गया। और किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता, और बच्चे का नाम और वीडियो दे के तो हमें घर भेज दिया जाता है। तो ये हमारे साथ कुछ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, या हमसे कोई गलती क्या ऐसी हो गई है कि इस बच्चे का क्या कसूर है, हमसे कोई बदला ले, कोई हमें सज़ा दें। लेकिन इस बच्चे का क्या गुनाह किया इस बेचारे ने, इस मासूम ने। ये बच्चे तो सबके मुश्तरका होते हैं, सबके बराबर होते हैं, तो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। ये हम अपनी आंखों के सामने इसे कैसे देख लें कि ज़िंदगी और मौत की ये जंग लड़ रहा है, और हमारी आंखों के सामने सांस कभी इसकी चलती है, कभी बंद हो जाती है, हमें कोई पता नहीं अभी इसके साथ क्या हो जाए। तो चले हमें इतना तो हो के कोई हॉस्पिटल इसे एडमिट कर ले, हमारी कोई तो बात सुन ले। क्या पाकिस्तान में कोई कानून, कोई अदारा, कोई किसी की बात सुनने को नहीं रह गया कि इस बच्चे को हम घर लेके आ गए? हमारी इतनी वीडियो वायरल हुई, हमने सोशल मीडिया और मीडिया पे हमने चीखो पुकार से कहा कि हमारे बच्चे को, हमें किसी आज तक DC ने, किसी ने, या AC लेवल तक किसी बंदे ने हमसे नहीं पूछा। इत्तेफाक हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था जी। इत्तेफाक वालों ने क्या कह के डिस्चार्ज किया? इस कंडीशन पे तो डिस्चार्ज बनता ही नहीं। मेरे से इत्तेफाक वालों ने कोई 22 से 25 लाख रुपया भी लिया जो मैंने पे किया है, और उन्होंने जबरदस्ती बस इसको डिस्चार्ज कर दिया। मैं 2-3 घंटे बैठा रहा के ये MS को मिला, उधर जो इंतजामिया थी सबको मिला हूँ, लेकिन सारी इंतजाम, वो कहते जी हमारे पास इसका इलाज नहीं है।
आप ले जाएं, आप ऐसी ले कौन जाएं, सी आप ले बीमारी जाएं। है जिसका इलाज लाहौर में मुमकिन है या पाकिस्तान में मुमकिन नहीं बस ये इन्होंने बस सियासी इशू बना दिया। यही बच्चा, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, 2 माह पहले ये बच्चा इतना एक्टिव था और LGS का स्टूडेंट है, सबसे हमने सुने फर्स्ट आता था क्लास टॉपर बच्चा है। आप इसके स्कूल से विजिट करें और इनके जो क्लास फेलो हैं उनसे इसके बारे में आप पूछे, वो इसके बारे में बताएंगे कि ये कितना एक्टिव बच्चा था। बस ये पुलिस जब बार बार रेड करती रही, बाबा पकड़े गए और पीछे से बाबा बाबा कहते कहते आज खुद एक जिंदा लाश बन के बैठ गया। आज ये मासूम बच्चा है, देखने के बाद और भी इसके भाई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी अपने वालिद से कुछ ज्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा अटैच था, इसीलिए अटैचमेंट की वजह से इसके ऊपर। जी मैडम, ये बहुत ज्यादा अटैच था और ये ज्यादा अटैच होने की वजह से तो इसके ये परेशानी हुई है। ये डॉक्टर ने सबसे पहले पूछा मसला क्या है, हमने कहा इसके बाबा पकड़ेंगे, उसने कहा इसको वही टेंशन है। इसका MIR किया और उसने सारे टेस्ट वगैरह किए, उसने कहा ये तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो रहा है और बहुत स्पीड के साथ जितनी जल्दी इसके बाबा आ जाएंगे ये कंट्रोल हो सकता है। ये दिमाग का ऑपरेट नहीं होता, ये वेन्स बहुत वीक हैं और ये ऑपरेट नहीं कर बच्चा भी सकते, छोटा है। जिस वजह से सदमा हुआ है इसको, इसके बाबा आ जाएं तो शायद बेहतर हो जाए। तो अभी आप इसकी हालत दे सकती हैं और ये कितनी मुश्किल से सांस ले रहा है और कितना बुखार है इसे, तो हम कहाँ, हमारा तो दिल करता है हम अपने आप को इधर घर में आग लगा के और सारी फैमिली को जला दूं कि हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा पाकिस्तान में। हम पता नहीं हिंदुस्तान से आ गए हैं या बांग्लादेश से आ गए हैं या किसी ऐसे दुश्मन मुल्क से हमने यहाँ पे जन्म ले लिया कि हमारे बच्चे को हॉस्पिटल को लेने के लिए तैयार सियासत में नहीं। ना होते तो क्या तब भी इसी तरह से बच्चे के साथ जालिमाना किस्म का सलूक होता हॉस्पिटल्स में? नहीं, या ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आपको जब लग रहा तक लोगों को नहीं पता था कि ये आबाद का बेटा है और सियासी इशू, तब तक हम हॉस्पिटलों में इलाज करवा कितने रहे थे। अफसोस की बात है कि तब तक बच्चे का इलाज चल तब रहा तक है। इलाज चल रहा था और कोई बच्चे को प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत के साथ चल रहे थे। जब से पता चला कि ये सियासी इशू है, हम PTI के हैं, तो इस तरह ये मामला बने, तब से हमें PTI मेन रीजन है। मेन रीजन ही PTI है और सियासत है। सबसे बड़ी रीजन तो PTI इस टाइम बनी हुई है। पता नहीं हम PTI के हैं तो हमें ये सजा मिल रही है कि हमारे बच्चे को अपनी आंखों के सामने, अपने घर के सामने ये अपने दम तोड़ेगा। मैं कहता हूँ अल्लाह इसको जिंदगी दे, अल्लाह इसको सेहत दे। मैं तो पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने वीडियो देखी और उसने इस बच्चे के लिए दुआ की, लेकिन हमारे किसी सरकारी इदारे ने हमें पूछा नहीं और हमारे किसी हॉस्पिटल वालों ने हमें कोई रिस्पांस नहीं अब इस टाइम दे रहे। जब से ये पता चला कि मियाँ आबाद फरूक का बेटा है, हमें कोई हॉस्पिटल वाला रखने को तैयार नहीं है। वालिद साहब के नाम पे बच्चा रिस्पांस करता है? अगर आप नाम लेके वालिद साहब आ रहे हैं, अभी ये सारा कुछ समझ रहा है, मेरी बातें सुन रहा है और सारी चीजें ये पिक कर रहा है, इसे सारा पता है। अभी बस ये कोशिश करता है बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाता। देखना भी, अमार अमार देखो बाबा आ गए, अमार देखो बाबा आ गए, अमार वालिद साहब से इतनी हमार बाबा आ गए, देखो बाबा आ गए। मतलब ये मुझे सारा अभी आंसू बहाएगा या मतलब रोना स्टार्ट कर देता है, फिर आंसू बहाता जब उसके बस में ही नहीं है कि उसके हाथ पांव करता है बोलने की, लेकिन ना रोता है, बस आंसू बहाता है जब इसको ज्यादा कोई याद लाहौर आती है। वाले तो इसका इलाज नहीं कर रहे, ना कोई पकड़ है, तो आगे अब क्या मैं करेंगे? कराची जिंदगी आगा बचाने। खान की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे कराची लेके चला जाऊँ। इंशाल्लाह उधर कोई अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करेगी। और भी दोस्तों ने कहा है और मैं इसको इंशाल्लाह कल तक कराची लेके जाने की कोशिश कराची में इलाज जी। अभी इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, अभी कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं बस आप नहीं कर रही है, मैं इसको हॉस्पिटल कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेके जाता हूँ। कोई ना कोई शायद इसको अपनी पहचान नहीं करवाएंगे, इसका नाम को चेंज करके भी मुझे करवाना पड़ा। किसी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। फिलहाल इसकी मैं से तो नहीं देख सकता, कैसे घर में मैं से लटा के इसे, ये इसको खुराक की नाली लगी हुई ये है। खुराक की है, ये खाना पीना भूल गया है, ये सारी चीज़ें भूल गया है, इसे कुछ नहीं पता है। बस ये कोशिश करता है बोलने की, बोल भी नहीं पाता, आंखों से आंसू बहाता है जब इसको आंसू निकलते हैं। ये हाँ, आंसू जब मैं बोलता हूँ या कोई बात करें, इसको ज़्यादा कहें बाबा आ गए, बाबा आ गए 10 बार कहेंगे, फिर ये ऐसे करेगा, कोशिश करेगा बोलने की और आंसू बहाएगा। इनकी वालिदा तो कैमरे पे नहीं आ रही, लेकिन आप तो जाहिर है उनसे वालिदा मिलते जारी होंगे। खुद जिंदा लाश बनी पड़ी है बाजी, क्योंकि बाकी 2 बच्चों को जब देखती होंगी और जब इसकी तरफ देखती होंगी हाँ, वालिदा उसको हार्ट अटैक हुआ है, 4-5 दिन PIC वो गुजार के आई है। और इन कंडीशन के बाद अभी की बात कर रहा हूँ मैं, इसी पर प्रॉब्लम वालिदा को हार्ट अटैक हाँ, तो जो इसका बाप है वो जेल में फोन पे बात हुई है, ऐसे चीखो पुकार के साथ रो रहा है और आंसू बहा रहा है, और बच्चा इधर जिंदगी और मौत की कश्मकश में बाप की जुदाई में तड़प रहा है।
हमारे घर में तो जी आग लगा दी है लगाने वालों ने। अल्लाह सब पे रहम करे, और ऊपर अल्लाह बैठा है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेपरवाह है। इंशाल्लाह सब पे वक्त आने हैं, ये कोई मेरे पे नहीं आए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ हो और अल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेगा।